जिसको हम इलेक्शन से ज़्यादा रेफरेंडम समझ रहे हैं, इस रेफरेंडम में आप सारी की सारी कराची की कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, और उस हल्के के ख़ास तौर पर अवाम भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और वो बयानिया इमरान खान साहब का जो है वो सबको समझ आ गया है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत हुई थी, और उस मुदाखलत में धमकी भी थी, और उस मुदाखलत और धमकी के नतीजे में जो पाकिस्तान में दो साजिशी थे, यानी कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बरदरान और आसिफ जरदारी, वो साजिशी ये दो थे। मैं ख़ास तौर पे आगे बात करने से पहले जो हमारे मीडिया के साथी हैं और जो कैमरा मैन है, आप सबका ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ। आपने भी कल आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ा, फ़्लाइट भी वहाँ से थोड़ी सी घंटा देर लेट आई, तो सारे प्रोग्राम्स आगे हो गए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप दोबारा आ जाएँ, तशरीफ़ लाए और मुझे बात करने का मौका दिया। अच्छा जी, ज़रा इसके ऊपर आ जाएँ जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ दो वजूहात से। क्योंकि एक तो मैं ये जो शहबाज शरीफ के वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने जो बात की है, इसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। शहबाज शरीफ के वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, और मेरा कुछ इंटरेक्शन 2006-07-08 में ऑफ एंड ऑन, जब ये जो बाइडन साहब यूएस सेनेट के अंदर चेयरमैन थे फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, उनके साथ मेरी कुछ मुलाकातें ऑफ होती थी, अनऑफिशियल ऐसे, और कुछ थोड़ा इंटरेक्शन रहा था। तो मैं जब ये इलेक्शन हो रहा था अमेरिका का, तो ये मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान को ये अच्छी तरह समझते हैं, और मेरे ख्याल में ये अच्छी एक होगी अमेरिका के अंदर चेंज। वहाँ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, हालांकि वहाँ भी आपको याद है इलेक्शन के फ़ौरन बाद तोड़ फोड़ क्या हुई, यूएस कांग्रेस में भी लोग घुस गए और पता नहीं कहाँ कहाँ अटैक हुआ, और वाशिंगटन डीसी बंद हो गया। और ये भी एक तारीख़ का, एक अमेरिका की तारीख़ का एक बड़ा स्याह दिन था कि जो जिस तरह की वहाँ पे एक्टिविटी हुई। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आवाम को कि असल स्टेटमेंट, ये जो ट्रांसक्रिप्ट आई, वो एक फंड रेजर में गए हुए थे कैलिफोर्निया। जो नैन्सी पेलोसी हैं, वो जो स्पीकर हैं, उनके घर पे एक फंड रेजर था डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर कांग्रेस का इलेक्शन होने जा रहा है। जब कांग्रेस का, अच्छा, वहाँ पे हर 2 साल में कांग्रेस का इलेक्शन होता है, एवरी 2 ईयर्स वहाँ पे इलेक्शन होता है। जैसे हमारे यहाँ असेंबली का 5 साल में होता है, नेशनल असेंबली का, वहाँ का जो लोअर हाउस है उसको कांग्रेस कहते हैं, और वो हर 2 साल में इलेक्शन में रहती है। सो वो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो हर वक्त इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, अपने हलकों में भी, और फिर उनको हाउस में जाके बिल्स भी पास करने, असेंबली में भी, और जो भी कमिटीज़ हैं वो सारा भी करना होता है उनकी। तो वो फिर इलेक्शन की एक अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्शन, यानी कि एक कांग्रेस का इलेक्शन होता है, और डेमोक्रेटिक पार्टी के फंड रेजर में जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, जो कि बड़ी तारीखी स्पीकर है अमेरिका की, इवन एज पर प्रेसिडेंट बाइडन, उनके घर पे वो गए थे। उनके घर पे उनका कोई फंड रेजिंग का अशाया था। वहाँ पे जो बाइडन साहब ने अपनी तकरीर में जो बात की, उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो वाइट हाउस की वेबसाइट पे वर्बेटम, यानी कि बिल्कुल डॉट, फुल स्टॉप, कॉमा, रिपीट उसके साथ पोस्ट किया जाता है। जहाँ भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जहाँ भी बात करता है वो वाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर पोस्ट होता है। अब वो जो पाकिस्तान के मुताबिक बात थी जो उन्होंने की, मैं ज़रा वो सिर्फ पढ़ देता हूँ 2 जुमले जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जो बाइडन साहब ने फरमाए। उन्होंने कहा कि वो ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, फॉरेन पॉलिसी पे अमेरिका की बात कर रहे थे। उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे, और मैंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा, एंड व्हाट आई थिंक इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान, न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेजन। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं जो समझता हूँ या जो मैं सोचता हूँ कि दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्कों में से एक पाकिस्तान है, और खुदा न खास्ता जो हमारे न्यूक्लियर असासे हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक सवाल उठाया कि शायद उनका कोई कंट्रोल मैकेनिज्म में गड़बड़ है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि, और खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पिछले, उनकी एक बड़ी क्लैरिटी से ट्वीट आई है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो जो उन्होंने देखा सबसे ज़्यादा सेफ, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ मैकेनिज्म पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ हैं। हिंदुस्तान की तरह नहीं, जहाँ दो दफ़ा लीकेज हो चुकी है, जहाँ 2 दफ़ा चोरी हो चुकी है,
न्यूक्लियर एसेट्स की, और कभी उनका मिसाइल इधर गिर जाता, कभी मिसाइल उधर गिर जाता, हमारे पास भी गिर गया आके गलती से। तो ये इस तरह की अहमकाना हरकतें हिंदुस्तान करता है। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ भी ड्रामा कभी ना हुआ, ना कभी होने की तवक्को कीजिएगा, क्योंकि वो सुपर सेफ हैं। एक होता है ना खाली सेफ, वो सुपर सेफ हैं। सैडली ये अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि बाइडेन साहब जो हैं वो अभी भी 2002 के पाकिस्तान में रह रहे हैं, हालांकि 2022 हो गया। तो वो मैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए, अंग्रेज़ी में किए और उनको टैग करके भी किए, वो देखें ना देखें, लेकिन उनके वज़ीर ख़ारजा और उनके दफ्तर ख़ारजा और उनकी एम्बेसी वगैरह से तो ये वहाँ चले जाता है फ़ौरन, क्योंकि उनकी आँख ज़रा ज़्यादा बड़ी और गहरी होती है पाकिस्तान के हालात पे। तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ी गलती है। असल बात यह है कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इमरान खान के अंदर 2 साल कोविड के बावजूद, 2 साल कोविड ग्लोबल एक पेंडेमिक था, एक फिनोमेना, उसके बावजूद बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। और 5 साल और हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की मुदाखलत से, ये हमारा बयानिया भी है और वो साइफर के अंदर भी लिखा हुआ है, और ये क्लैरिटी भी हो गई है कि यूएस इंटरफेरेंस थी। डोनाल्ड लू अमेरिका के वजीर स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मुदाखलत थी जिसका सब ने एक्सेप्ट किया, धमकी थी जिसका सब ने एक्सेप्ट किया। वजीर ये क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी धमकी भी थी, और साजिश ये जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर की। तो मैं ये इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने अमेरिका बहादुर ने जो करप्ट पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के नामवर चोरों को के साथ मिलके जो साजिश की, और ये एक पॉपुलर इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आपने ऑफ सीट किया, ये ज़रा मैं बताता हूँ आपने किया किससे। एक इसमें शख्स है जो खुद भी कहता रहा कि जी सारा काम प्लान तो बिलावल हाउस से हुआ, ये हुआ। मैं अमेरिका के जितने भी हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि नवंबर 1999, मैं अब जो भी बात आप करूँगा ना, उनके हिसाब से करूँगा ताकि उनको समझ आए। नवंबर 1999 यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट की एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी बनी थी। ये बड़ी गौर से बात सुनने वाली है। 1999 नवंबर में उसकी एक रिपोर्ट शाया हुई। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक कमेटी बनी थी, अगर आप गूगल कर लें आपको मिल जाएगी, मैंने अपने ट्वीट में उसका लिंक भी डाला हुआ है। सिटी बैंक के ऊपर उन्होंने कोई सवालिया निशान उठाए थे, जो कि अमेरिकन बैंक है, कि वहाँ कोई प्राइवेट बैंकिंग में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का ये वो था। उसके पेज नंबर 25 से लेके पेज नंबर 30 तक सारा का सारा उनकी फाइंडिंग्स है आसिफ जरदारी के ऊपर, कि किस तरह आसिफ जरदारी ने कमीशंस, किकबैक्स और करप्शन का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया, और किस तरह वो सिटी बैंक यूज हुआ। ये अमेरिका के अपने यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट की एक कमेटी थी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अंदर ये बहुत सारे और मुल्कों का भी है। 91 पेज की वो रिपोर्ट है। 25 नंबर पेज से 30 नंबर पेज तक उन्होंने आसिफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात की है। आज उसी आसिफ जरदारी को गोद में बैठा के उसके साथ डील कर रहे हैं। उसके बाद शरीफ बरादरान जो उनके दूसरे पार्टनर थे, दूसरे साजिशी नंबर 2, शरीफ बरादरान सबको पता है कि वो क्रिमिनल्स हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं। उनकी टीम में अब वो लोग हैं जो उनके वो बन गए इंटीरियर मिनिस्टर, जिनके अपनी टीम वाले कहते हैं कि जनाब इन्होंने 20-20 तो कत्ल फैसलाबाद में कराए हुए हैं, ये इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं। तो उनके बारे में भी अगर आप सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट या इस तरह के अमेरिकन अखबार पढ़ लें, वो आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या करामात की हैं, क्योंकि सारा का सारा अमेरिकन अखबारों में आया हुआ है। और मैं बाइडेन साहब को बताना चाहता हूं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो 2 लोगों के ऊपर एतमाद किया, जरदारी का मैंने आपको बता दिया, तो एक है भरा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी अपनी ही हुकूमत में उनको डिस्क्वालीफाई किया था, और उसके बाद भी उन्हीं की जमात के शायद खाकान अब्बासी हुकूमत में बैठे थे, वो भी उनको ना बचा सके ना वो रिवर्स करा सके। ये इतनी ब्लेटेंट साफ सुथरा क्रिमिनल एविडेंस था। एवनफील्ड अपार्टमेंट का जो उनकी साहबजादी कहती थी कि मेरी पाकिस्तान में क्या अमेरिका में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके साहबजादे बीबीसी के ऊपर बैठ के कहते थे मुझे क्या पता,
मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे अब्बा किराए भरते होंगे, मुझे क्या पता। और थोड़े दिन बाद ही दूसरे साहबजादे टीवी के ऊपर आके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और मेरी बहन इसकी बेनिफिशियल ओनर है। ये आपस में झूठ बोलते रहे और ये बयानियाँ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि झूठ के ऊपर मबनी था। इन दो के साथ जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बनाई, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो लूज टॉक है, ये एक्सपेक्ट नहीं करता कोई अमेरिका के सदर से या किसी भी मुल्क के सदर से, और ख़ास तौर पे अमेरिका के सदर से। और ये इतनी लूज टॉक थी भी नहीं। यानी कि अगर आप कहेंगे जी चलते फिरते किसी को उन्होंने कह दिया और किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बाकायदा व्हाइट हाउस के पेज के ऊपर इस पूरी तकरीर की ट्रांसक्रिप्ट है। तो ये इसका मतलब है कि ऑफिशियल बयानिया है उनका, और ये इनका दिमाग ये सोचता है। तो मैं समझता हूं कि अगर बिलावल साहब के ऊपर बात के जवाब में बात करने से पहले मैं सिर्फ अमेरिका बहादुर को ये कहना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने होंगे। हम भी आपसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमको दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन हम बूट पॉलिशिंग और नौकरी नहीं चाहते। और ताल्लुकात बेहतर ऐसे होते हैं जो आपके अपने सेनेटर और कांग्रेसमैन कहते हैं। और मैं रहा हूँ राब्ते में कई से। आपको ये पता है कि जब मैं वजीर था तो 1.5 घंटे की, और आपके चैनल से कवर भी की, 1.5 घंटे की जूम कॉल मैंने की थी जो अमेरिका में हमारे काउंटर पार्ट थे, पीट बुटेगेग, जो कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पे मिनिस्टर नहीं तो सेक्रेटरी होता है। 1.5 घंटे की मेरी उनके साथ जूम कॉल के ऊपर एक बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी, लॉजिस्टिक्स और अमेरिका पाकिस्तान की किस तरह पार्टनरशिप होती है उसमें। तो अमेरिका के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं, और अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात चाहता है तो उनको चाहिए कि वो एंगेज करें ट्रेड बॉडीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को, जो एजुकेशन के हैं या हेल्थ केयर के हैं, या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट डेवलप करें, जो वो हमेशा कहते हैं। करप्ट पॉलिटिशियन और मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ कभी पाकिस्तान के साथ एंगेज करके वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ना कभी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है हमारी। फिर वो गुलामी और बादशाह की रिलेशनशिप रहती है, जो हम किसी भी मुल्क के साथ नहीं चाहते, जैसे अमेरिका भी किसी मुल्क के साथ नहीं चाहता होगा। हम बराबरी के बना पे ताल्लुकात चाहते हैं। हम एक 230 मिलियन लोगों के हमें बड़ा फ़ख्र है। वी आर अ प्राउड नेशन ऑफ 230 मिलियन पीपल। हमारी दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी ताकतवर हमारी अफवाज है। हम एक पावर हाउस हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से हमारा थोड़ा सा हाल डाउन है, लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं है। आपने देखा कि 3.5 साल की हुकूमत में, जिसमें 2 साल कोविड में बंद थे, हम 6% पे ग्रोथ को अपनी ले गए थे। सिर्फ एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर और ईमानदार काबीना हमारे पास थी। गलतियां जरूर की होंगी, बेईमानी कभी नहीं की। अब आ जाए जी, जो आज उन्होंने फरमाया, जो बैठ के ये शहबाज शरीफ के वजीर खारजा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी ने, पहले तो मैं देखना चाहता था कि कोई प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अमेरिका के सदर का ये बयान है, शायद प्राइम मिनिस्टर कुछ कह दे, या वो रंग रंगीला ख्वाजा आसिफ जो उनका मिनिस्टर है, वो पता नहीं हर चीज़ के ऊपर तो उल्टी सीधी, असेंबली से लेके बाहर, मतलब उसके तो मुंह से कभी अच्छी बात ही नहीं सुनी किसी ने, वही शायद बयान देते मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। वहाँ तो ऐसी खामोशी जैसे कि सांप सूंघ गया, क्योंकि ये देख कोई नहीं सकते। अच्छा, ये जो मौसूफ आए शहबाज शरीफ के फॉरेन मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब, उन्होंने, मैं समझा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आने लगी, मैं समझा 5 महीने अभी उन्होंने मुल्क के बाहर गुजारे हैं पिछले 6 महीने में से। ये रहते ही नहीं यहाँ पे, यानी कि पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं, जब आते हैं पाकिस्तान के वजीर खारजा कभी कभी। 1 महीना इन्होंने अमेरिका में गुजारा, अरबों रुपए पाकिस्तान के खर्च पे, पूरी आर्मी जाती है जी फॉरेन ऑफिस की और 7 लोगों को लेके। 1 महीना इन्होंने अमेरिका में गुजारा। चलो कम से कम ये टेढ़े मुंह करके अंग्रेजी बोलते हैं वहां जाके, समझ रहे होगा कोई हमारी फॉरेन, अच्छा है भी उन्हीं के लगाए हुए, यानी कि इनका तो बयानिया यही है। और साइफर भी यही कहता था, जो साइफर वो मरियम कहती थी साइफर है कोई नहीं, आप सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। साइफर में भी ये कहा था, डोनाल्ड लू का स्टेटमेंट है कि अगर इमरान खान के खिलाफ जो वोट हो रहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एतमाद का, अगर वो कामयाब हो गया तो हम आपको माफ कर देंगे, वरना वी विल, उसके कोट, उसका जो मैं आपको कोट कर रहा हूं जो लफ्ज थे, इफ इट फेल्स वी विल टेक द सिचुएशन हेड ऑन। इसका मतलब क्या है, यानी कि डायरेक्ट उन्होंने आपको धमकी दी कि अगर ये फेल हो गया तो हेड ऑन लेंगे। इसलिए जरदारी वहाँ बैठा सिंध हाउस में सारे एमएनएस को पैसे दे दे के 20-30 करोड़ में खरीद रहा था, क्योंकि पैसे तो उसके अपने थे नहीं, उधर उधर से उसने इकट्ठे किए होंगे। अब मुझे बताएं कि
मैं समझा कि जब ये आए ना, सीरियसली मैं समझा कि आखिर भुट्टो शहीद का नवासा है, उसने तो कागज वागज फाड़े थे यूनाइटेड नेशंस में, बेनज़ीर शहीद का बेटा है, तो शायद मैंने कहा कोई एक आध कतरा खून में कोई गैरत का हो। लेकिन फिर मुझे ख्याल, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी, मुझे याद आ गया कि ये नवासा किसका है और बेनज़ीर शहीद का बेटा भी है, लेकिन आसिफ ज़हरी का बेटा भी है। तो गैरत के नाम की तो कोई चीज़ वहाँ करीब में से गुजरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे उनके अल्हम्दुलिल्लाह अपार्टमेंट, इनके नाम पे गैरत की, मैं समझा को आगे मुंह पे इस्तीफा मारेगा कि जी मैं फेल हो गया, इतना बड़ा बयान दे दिया, मैं नहीं बैठता। हुकूमत पहले ना छोड़ते, बोलते मैं नहीं रहता, लेकिन क्योंकि याशी कर रहा है, दुनिया भर में घूम रहा है, शहबाज शरीफ का वजीर खारजा, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल जरदारी, तो इसलिए इस तरह की कोई आप एक्सपेक्ट ना करें। तो ये जो भुट्टो के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भुट्टो जिंदा है बोल रहे हैं, भुट्टो वाली इनके पास दूर दूर से कोई भी नहीं गुजरी, दूर दूर से कोई नहीं गुजरी। वीडियो पैगाम भी किस तरह का दिया, मैं उस पर ही बात करता हूँ। अच्छा जी, खौफ क्या सवार है, जवाब देने बैठे हैं जी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि उसके स्टेटमेंट के। खौफ चढ़ा हुआ है दिमाग में इमरान खान इलेक्शन ना जीत जाए, यानी कि अगर जो बाइडेन ने वहां बयान दिया तो उसमें इमरान खान का क्या कसूर है भाई? कसूर तो आपका है। उसमें भी घींच घूंच के ले आए, ओ जी इलेक्शन हो रहे हैं, मैं सारी दुनिया में घूम रहा हूं पैसे इकट्ठे करने, इसलिए मैं जा नहीं सका अपने लोगों के पास। तो जो पैसे इकट्ठे किए वो कौन से पहुंच जा सके तुम्हारे लोगों के पास? वो भी नहीं पहुंचे। 4 माह से बाहर घूमने वाले मौसूफ आज तक लाड़काना में शायद एक दफा गए, ना सक्खर गए, ना घोटकी गए, ना खैरपुर नातन शाह गए, ना मेहड़ गए, ना नवाब शाह भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। इसाफदार गए वहां पे, शहबाज शरीफ के फाइनेंस मिनिस्टर, जो उनके साथ हुआ एयरपोर्ट पे, मेरे ख्याल में तो ये मस्जिद में नमाज पढ़ने भी नहीं जा सकते अब ये लोग, क्योंकि वहाँ भी लोग इनसे सवाल उठाते हैं, पूछते हैं। और इसका सबूत ये है कि इंग्लैंड जैसी जगह में ईद की नमाज भी घर पे मौलवी साहब को बुला के उनके पीछे घर में पढ़ते हैं। तो ये जब भी पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा दर्द रखते हैं, मुझे बड़ा कहना पड़ता है, इनके साथ इसी तरह का सलूक होगा। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि ये होगा ही होगा, बिकॉज इनकी हरकतें ऐसी हैं। आखिर में मैं बस मुजम्मिल भाई आपसे ज़रा फाइनेंस इकोनॉमी पे ज़रूर बात कर लीजिएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जो झूठ का परंदा बांधा बिलावल ने आज टीवी के ऊपर, मुझे ये लगा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के कि ये चेरी ब्लॉसम जो है ये डरे हुए थे, यानी कि ये इतना बड़ा बयान अमेरिकन सदर के ऊपर दिया तो ये शायद उनको खुश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो एक उन्होंने ऐसी कह दिया, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, वाइट हाउस की वेबसाइट पे लगा हुआ है। और मुझे ये भी लगा बयान के बाद, जो बाइडेन साहब के बयान के बाद, मुझे ये भी लगा कि शायद अमेरिका में भी ये ख्याल आ गया है कि ये बड़ी गलती हो गई, ये दो जो है ये इनसे चलने वाली नहीं है सिस्टम, और ये और मुसीबत में डाल देंगे। फिर उन्होंने इकॉनमी की बात की, जी इमरान खान ने नौकरियां, ज़रा फिगर्स ले लें। इसी इमरान खान साहब की हुकूमत में 6% ग्रोथ थी, और जो एम्प्लॉयमेंट थी वो 5.5 मिलियन, यानी कि 55 लाख नौकरियां 3 साल में दी गई, यानी कि साल की 1.84 मिलियन। तो ये जो 2008 से 13 तक बैठे थे तो उनकी सिर्फ 1.4 मिलियन थी। और इनके जो बॉस हैं, बिलावल का जो बॉस है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जिसके बिलावल वजीर खारजा हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, अपने बॉस को जवाब दें, उनके भाई के टेन्योर में 1.14 मिलियन को नौकरी मिली। अगर ये समझते नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर नहीं है सबसे ज़्यादा, अगर इनको कुछ शक है तो भाई इलेक्शन करवा लो ना। हम तो इलेक्शन की डेट ही मांग रहे हैं, हम और मांग क्या रहे हैं, इलेक्शन की डेट दो और अल्लाह खैर सल्ला। इलेक्शन की डेट भी तुमने नहीं देनी, उससे भी तुम घबरा रहे हो। हर हफ्ते तो तुम इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हो, कल इलेक्शन होने जा रहा है, पिछले हफ्ते तक तुम्हारा इस पर भी बयानिया नहीं था। पुलिस इस्लामाबाद भेजने को तैयार हो, सिंध पुलिस, क्रिकेट टीम के लिए पुलिस है, इलेक्शन कराने के लिए बल्दियाती जी हमारे पास पुलिस नहीं है। ये सिर्फ खौफ है और डरे हुए हो तुम सारे इमरान खान से। आखिर में ये मैं बिलावल साहब को बताना चाहता हूँ, फॉरेन मिनिस्टर तो बन गए अंडर ट्रेनिंग। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कहीं भी कोई बात करता है, चाहे वो टीवी पर रिकॉर्डेड हो, चाहे उसकी ट्रांसक्रिप्ट रिलीज हो, चाहे वो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है और उसकी हर बात मानी खेज होती है।
वो लूज स्टॉक ऐसे नहीं कर सकता, और अगर की है तो बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन ये लूज स्टॉक थी नहीं, इसलिए कि इसकी ट्रांसक्रिप्ट रिलीज हुई है। तो ज़रा सा आप अपने को खुददारी का या गैरतमंदी का अगर तकाजा होता तो आपकी प्रेस स्टॉक भी बड़ी फ़र्क होती है, और इस तरह की अहमकाना गुफ्तगू जो आपने की वो भी नहीं आप करते। मैं चाहता हूँ मुज़म्मिल भाई थोड़ा सा इकॉनमी पे जल्दी से बात करने। देखिए, मैं 1 मिनट में जो है थोड़ा सा एक नक्शा खींचना चाहता हूँ कि मईशत में क्या हो रहा है इस वक्त। इसहाक डार साहब आए, और इसहाक डार साहब अमेरिका जाने से पहले उन्होंने जब पेट्रोल की कीमतें कम की तो उन्होंने कहा कि मुझे हर चीज़ के बारे में IMF से नहीं पूछना पड़ेगा। उस वक्त भी हम कहते थे कि ये विंडो ड्रेसिंग, और ये जो है एक प्रोजेक्ट में आए हैं 60 से 90 दिन के, और क्योंकि इनको भी नहीं पता, और आज IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि आप लोगों की तो खुद हुकूमत का नहीं पता, तो जो है ये उस प्रोजेक्ट में आए थे। तो ये जाते हुए बहुत बातें करके गए। तो अब आज इन्होंने अमेरिका में, क्योंकि अब अमेरिका से रिलेटेड ही बातें हो रही हैं, तो एक उन्होंने जो है रॉयटर्स को एक बयान दिया है कि हमने जो 27 अरब डॉलर जो कर्ज अदा करना है बायलैटरल नेशन, जिसमें मेजॉरिटी कर्ज चीन का है, ये अमेरिका में स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि जो चीन का कर्ज है वो हम रीशेड्यूल कराएंगे, उसको अदा नहीं कर सकते। ये दबे अल्फाजों में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, और इस पे जो है अमेरिका में जाके ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने। और उसके साथ साथ IMF की जब डिप्टी MD से मीटिंग कर रहे थे तो उनके जो डायरेक्टर मिडल ईस्ट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि पाकिस्तान पाबंद है, जो उन्होंने हमसे मुआहिदा किया है 29 अगस्त को जो बोर्ड में अप्रूव हुआ है उसको करे, और नवंबर में जब हमारी टीम आएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कोई हमने पॉलिसी रिलैक्सेशन देनी है कि नहीं देनी। तो इसका मतलब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, इसका मतलब गैस की कीमतों में इजाफा होगा, बिजली और गैस तो मिलेगी भी नहीं, कीमतों में भी इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। और ये सिर्फ डॉलर लेकर जो एक फ़र्जी और अलामती रेट है जिस पे किसी बैंक में LC वाले को नहीं मिल रहा, तो ये सूरत हाल है। आज इन्होंने ऑफिशियली जो ये कहते थे हम मुल्क को दिवालिये से बचा लिए, इन्होंने दबे अल्फाजों में ये स्टेटमेंट दे दी है। अब इसके बाद किस तरीके से मार्केट्स रिएक्ट करती हैं, ये तो अब जब मार्केट्स खुलेंगी तो उसके बाद पता लगेगा। बहुत बहुत थैंक यू। थक गए हो।